हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एडोबी आफ्टर इफेक्ट के कुछ इंटरफेस के बारे में, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्टकट और टूल के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना एडोबी आफ्टर इफेक्ट को ओपन करेंगे। तो अभी हम बात करेंगे एडोबी आफ्टर इफेक्ट के कुछ शॉर्टकट के बारे में। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में 2-3 शॉर्टकट बताए थे, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं आज आपको कुछ शॉर्टकट वगैरह बताऊंगा जिससे आप अपनी एडिटिंग स्पीड को इन्हांस कर सकते हैं और इंक्रीज कर सकते हैं। तो क्लिप को डुप्लीकेट करने के लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल डी से हमारी जो क्लिप होती है वो डुप्लीकेट होती है, और कंट्रोल शिफ्ट डी से अपनी जो क्लिप होती है उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। अपनी जो क्लिप होती है वो कुछ इस तरह से होती है। तो अभी मैं इस क्लिप के बिगिनिंग पॉइंट पे आना चाहता हूँ। तो सिंपली मैं अपने कीबोर्ड में आई को प्रेस करूंगा तो मैं इसके स्टार्टिंग में आ जाऊंगा, और अगर मैं इसके एंड में जाना चाहता हूँ तो मैं प्रेस करूंगा ओ। तो ओ को प्रेस करने के बाद हम अपनी क्लिप के एंड में भी आ सकते हैं। तो उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस तीनों लेयर को प्री कंपोज कर दूं, तो उसके लिए हम राइट क्लिक और प्री कंपोज से भी कर सकते हैं। और अगर आप वहाँ से नहीं करना चाहते तो हम अपने कीबोर्ड में प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट सी, उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे मूव ऑल एट्रीब्यूट, और इसको हम टिक करेंगे और सिंपली ओके। तो हम इस तरह से भी प्री कंपोज कर सकते हैं। और अगर हम इसको अपने क्लिप को स्केल वगैरह करना चाहते हैं, अपने क्लिप को हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम प्रेस करेंगे एस। तो एस से हमारा स्केल आएगा, जिसकी मदद से आप अपनी क्लिप को स्केल कर सकते हैं। और अगर आप अपनी क्लिप को रोटेट करना चाहते हैं तो अपनी क्लिप को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद अपने कीबोर्ड में हम प्रेस करेंगे आर से हमारा रोटेशन आता है। ठीक उसी तरह और अगर आप इसकी ओपेसिटी यानी कि ट्रांसपेरेंसी को चेंज करना चाहते हैं तो हम अपने क्लिप को सिलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड में प्रेस करेंगे टी। इसे हम अपनी कीबोर्ड की ओपेसिटी को चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद हम एक को प्रेस करके अपना जो एंकर पॉइंट होता है उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे कुछ शॉर्टकट के बारे में। तो अगर आप एक नया सॉलिड लेयर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक न्यू, और सॉलिड में से आप कोई भी कलर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ओके। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन इसका एक शॉर्टकट तरीका है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड में प्रेस करना है कंट्रोल+Y, और यहाँ से हम अपना कलर वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं और हम यहाँ से सॉलिड लेयर को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से अगर हम एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, राइट क्लिक न्यू एडजस्टमेंट लेयर। लेकिन आप इसको फास्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड में हम प्रेस करेंगे कंट्रोल+Alt+Y। तो कंट्रोल+Alt+Y से आप एडजस्टमेंट लेयर को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं एक नल ऑब्जेक्ट तो उसको भी आप कर सकते हैं, कंट्रोल+Shift+Alt+Y से आप नल लेयर को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से आप करना चाहते हैं टेक्स्ट लेयर को क्रिएट, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, राइट क्लिक न्यू एंड देन टेक्स्ट। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो कंट्रोल+T और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और एक शॉर्टकट के बारे में मैं आपको बताना भूल गया, जैसे कि अगर आपका यहाँ पे रोटेशन है और अगर आप चाहते हैं कि रोटेशन के साथ साथ स्केल भी दिखे और पोजीशन भी दिखे, आपको अपनी क्लिप को सिलेक्ट करना है और उसके बाद शिफ्ट को प्रेस कर रखना है, और एस को प्रेस करेंगे तो स्केल आएगा और पी को प्रेस करेंगे तो पोजीशन आएगा। तो इस तरह से आप तीनों को ला सकते हैं। और अपनी क्लिप में आप अगर की फ्रेम वगैरह को देखना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड में यू को प्रेस करेंगे तो हमें अपनी जो की फ्रेम होती है वो हमें शो हो जाएगी। और की फ्रेम क्या होते हैं उसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में हम बात करेंगे। और अगर आप अपनी क्लिप का ऑडियो को देखना चाहते हैं, आप अपनी ऑडियो लेयर को सिलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड में प्रेस करेंगे डबल L, जिसकी मदद से अभी हमारे क्लिप में कोई वेवफॉर्म है नहीं तो हमें नहीं दिख रहा। तो आप इस तरह से अपनी ऑडियो लेयर के वेवफॉर्म को देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है अपने बीट के मुताबिक वीडियो को एडिट करने। तो अभी हम बात करेंगे कुछ टूल के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेक्शन टूल के बारे में। तो अपना जो है पहला टूल है, आप इसको यहाँ पे होवर करेंगे तो आपको यहाँ पे टूल का नाम और शॉर्टकट भी दिखेगा। तो पहला हमारा जो टूल आता है वो आता है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल की मदद से हम अपनी क्लिप को सिलेक्ट वगैरह कर सकते हैं और उसको मूव वगैरह भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा हैंड टूल। तो हैंड टूल से हम अपनी क्लिप को नेविगेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको नहीं करना चाहते ऐसे तो आप अपने कीबोर्ड में स्पेस बार को होल्ड रखेंगे और अपने
अपने माउस के लेफ्ट क्लिक से भी आप इसको कर सकते हैं और अपने माउस के स्क्रॉल व्हील में जो बटन आता है उसको आप प्रेस करके भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा जूम टूल, जिसकी मदद से हम अपनी कॉम्पोजिशन में प्रीव्यू विंडो में जूम कर सकते हैं और आप माउस के स्क्रॉल व्हील से भी कर सकते हैं। और उसके बाद आते हैं हमारे कैमरा के 3 टूल, जिसकी हम आगे बात करेंगे। उसके बाद हमारा आता है रोटेशन टूल, जिसकी मदद से हम अपनी क्लिप को रोटेट कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है हमारा NBN टूल, जिसकी मदद से हम अपनी क्लिप का जो एंकर पॉइंट होता है हम उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप इसको यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं और अगर आप कंट्रोल को होल्ड रखेंगे तो ये स्नैप करेगा। और अगर आप इसको सेंटर करना चाहते हैं जैसे कि यहाँ कहीं पे भी होगा, और अगर आप इसको सेंटर करना चाहते हैं तो आप अपनी क्लिप को सिलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड में कंट्रोल को होल्ड रखेंगे और यहाँ पे आप 2 बार क्लिक करेंगे, आपका जो एंकर पॉइंट होगा वो सेंटर में आ जाएगा। एंकर पॉइंट क्या होता है? एंकर पॉइंट यानी कि एंकर पॉइंट जहाँ पे भी होगा वहाँ से आपकी क्लिप होती है वो स्केल, रोटेट वगैरह होगी। तो अभी हम बात करेंगे रेक्टेंगल टूल के बारे में। अभी मैं क्या करूंगा, जैसे कि मैं इस क्लिप को मास्क करना चाहता हूँ रेक्टेंगल शेप में, तो मैं अपनी क्लिप को सिलेक्ट करूंगा और इस तरह से मैं यहाँ पे ड्रैग करूंगा तो ये मास्क होगा। और अगर मैं यहाँ पे एक नया शेप लेयर क्रिएट करना चाहता हूँ तो आप सारी लेयर को डिसेलेक्ट कर देना के बाद आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो आपकी जो शेप लेयर होती है वो क्रिएट होगी। ठीक उसी तरह से आप इसके और भी टूल में कर सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे पेन टूल के बारे में। तो पेन टूल क्या होता है? पेन टूल बेसिकली रफ मास्क वगैरह क्रिएट करने में आता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिप को सिलेक्ट करूंगा और इस तरह से मैं मास्क को करूंगा, पर्टिकुलर शेप हमने जो भी क्रिएट किया होगा उस हिसाब से मास्क होगा। और अगर आप इसको इस तरह से नहीं करना चाहते और अगर आप नई शेप लेयर को क्रिएट करना चाहते हैं, सारी की सारी लेयर को डिसेलेक्ट करेंगे और हम इस तरह से भी शेप लेयर को क्रिएट कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद आता है हमारा टेक्स्ट टूल, जिसकी मदद से आप यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं। उसके बाद पेंट टूल आता है, जिसकी मदद से आप पेंट वगैरह कर सकते हैं। इसकी अभी हमें यहाँ पे कोई नीड नहीं है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद आता है हमारा क्लोन टूल। आपको अगर फोटोशॉप आता है ठीक उसी तरह से ब्रश टूल, क्लोन टूल और इरेजर टूल काम करता है। क्लोन टूल से क्लोन होता है और इरेजर टूल से आप इरेज कर सकते हैं। और उसके बाद आता है हमारा रोटो ब्रश। रोटो ब्रश के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये आपको आगे बहुत ही ज्यादा काम में आएगा। उसके बाद आता है हमारा पपेट टूल। बेसिकली पपेट टूल हमारा मोशन ग्राफिक वगैरह में यूज होता है, जैसे 2D कैरेक्टर वगैरह को एनिमेट करना हो तो उसके लिए हमारे जो पपेट टूल होता है वो काम में आता है। पपेट टूल वही है जो आपका फोटोशॉप में आता था, वही वाला। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक बेसिक एडिट कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। धुएं के बादल है दुनिया ये मादर है, छोड़ जोरी से दादर है शोर, वाइब जैसे कान में